मतगणना की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गीता की प्रकट स्थली ज्योतिसर कुरुक्षेत्र पहुंचे व माथा टेक कर विजयश्री का आशीर्वाद लेकर कहा कि प्रदेश की 10 लोकसभा व 1 विधानसभा यानी 11 कमल खिलेंगे व मोदी तीसरी बार फिर पीएम बनेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री बनने पर देश व दुनिया में जहां भारत का सम्मान बढ़ा है वहीं गरीब महिला किसान युवाओं का उत्साह व जोश देखते ही बनता है। वहीं उन्होंने दिल्ली के हरियाणा द्वारा पानी न देने के आरोप को किया सिरे से खारिज किया। मतलब माथा ज्योतिष आते हैं तो नई चुनौती कल से शुरू होने वाली है, कल का दिन। देखिए, आज भगवान श्री कृष्ण जिनकी पवित्र भूमि सर्व मानव जाति के लिए जिन्होंने गीता का ज्ञान कर्म का ज्ञान दिया है, उस भूमि पर आज शीश नवाने का मुझे अवसर मिला है। कल देश की सबसे बड़ी पंचायत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से ईमानदारी से देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाने का काम किया है, गरीब का सम्मान बढ़ाने में काम किया है, महिलाओं का सम्मान बढ़ाने में काम किया है, किसानों का सम्मान बढ़ाने में काम किया है, युवाओं में जो उत्साह और जोश जो विश्वास बढ़ाने का काम किया है। आज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वो शीश नवाने का मौका मिला है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस भारत को और ऊंचाइयों के ऊपर ले जाए, वो ताकत वो शक्ति वो मिले। और अच्छा लगा है आज मुझे यहाँ इस पवित्र भूमि पर ज्योतिसर की भूमि भगवान श्री कृष्ण की भूमि आज यहाँ पर प्रणाम करने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ है। एक बार फिर एग्जिट पोल में सरकार आ रही है खास तौर पे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में मैंने कहा है कि ईमानदारी से काम किए हैं। दुनिया में भारत का रुतबा पिछले 10 वर्षों में बढ़ा है। ये भारत विकसित राष्ट्र बने, ये संकल्प मोदी जी का है। 140 करोड़ लोगों की भावनाएं इस जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसके अंदर उनकी भावनाएं आई हैं। मोदी जी ही ऐसा व्यक्तित्व है कि जो देश को विकसित राष्ट्र की तरफ गति से ले जाने का काम कर रहा है और बनाएगा। विपक्ष कह रहे हैं सीएम साहब की आंकड़े फेल साबित होंगे, हमारी सरकार आएगी, हम लोग जीतेंगे। खासतौर पे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश ने कहा कि डीसी साहब को डीसी को फोन करे, अमित शाह चुनाव में कहा कि कुछ 150 कॉल्स किए हैं, केवल दुष्प्रचार किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा, हार की खींच है क्या? देखिए, क्योंकि मैंने देखा है कि चुनावों के अंदर कांग्रेस ने जो 60 साल देश को प्रशासन किया, बताने के लिए कुछ भी नहीं था। अगर उन्होंने इस चुनाव में सहारा लिया है, कांग्रेस ने झूठ का सहारा लिया है, नफरत का सहारा लिया है। उनकी जो दुकान में सामान खत्म हो गया, झूठ परोसने का काम किया है, नफरत फैलाने का काम किया है, भाईचारे को आपस में तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया है। भाईचारे में दरार पड़े इस प्रकार के कार्य वो कांग्रेस घमंडिया गठबंधन के लोगों ने किए हैं। लोग बखूबी उनके इस चरित्र को भी जान रहे हैं, उनकी नीति नीयत को भी जान रहे हैं। देश नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बड़ा विश्वास कर रहा है और कल जब रिजल्ट आएंगे, जो विश्वास देश कर रहा है, मोदी जी ही वो व्यक्तित्व है इस भारत को विकसित राष्ट्र बना सकता है। और ये प्रण, ये संकल्प मोदी जी ने लिया है, देश उनके साथ है। विश्वास सीएम साहब दिल्ली ऐसा आरोप लगा रहा है कि हरियाणा में पानी नहीं दे रहा है, बाकायदा 5 तारीख को बैठक भी बुलाई गई इसको लेकर। देखिए, क्योंकि पीछे भी उन्होंने इस प्रकार की
वो आरोप लगाए थे, वो झूठ का मैंने कहा है, क्योंकि ये सब लोग आजकल झूठ फैलाने में लगे हुए हैं। टिल डेट आज तक भी जो पानी दिल्ली को हरियाणा देता है, हरियाणा से जाता है, उसमें सोया पानी उनको मिल रहा है। दिल्ली के लोग हमारे सभी सम्मानित लोग हैं, अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो हमें भी दिक्कत होती है, हम उसकी चिंता करते हैं। परंतु इस प्रकार की सरकार जो झूठ बोल करके लोगों का वोट तो ले लेती है, परंतु उनके जो सुविधाएं देनी होती है उसके लिए वो काम नहीं करते हैं। वो खाली भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान करते हैं। लोगों को क्या चीज़ चाहिए? एक विजन नहीं है। विजन उनका है कि झूठ बोल करके वोट ले लो, प्रलोभन दे करके वोट ले लो। ये तो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, चाहे ये केजरीवाल है, प्रलोभन की बातें करके वोट ले लेते हैं। ये तो बोल दिया कि हम फ्री पानी देंगे, परंतु उस पानी की व्यवस्था ये प्रदेश सरकार की होती है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, उसके लिए आगे, क्योंकि लगातार आबादी अगर बढ़ रही है, हमारा विजन होता है कि आने वाले 20 साल के अंदर, आने वाले 30 साल के अंदर कितने और पानी की आवश्यकता है। उसके लिए हम क्या सिस्टम हमने खड़ा किया है, वो खड़ा नहीं किया। आरोप लगाना है, झूठा आरोप लगा करके और चले जाना है। और अभी कोर्ट के अंदर गया, पीछे भी माननीय कोर्ट ने सारी उसका देखा था और देख करके दिल्ली सरकार को लताड़ लगाई थी कि वहाँ से पानी ठीक आ रहा है और ठीक जा रहा है, और अभी भी पानी के अंदर कोई कमी नहीं। जिन लोगों ने भीतरघात किया उन पे कार्रवाई होगी सीएम साहब? क्योंकि अधिकारियों की बैठक अधिकारियों के नाम भी आ रहे हैं, लिस्ट आई अधिकारी, कई अधिकारियों के नाम भी ब्लैक लिस्टेड किए गए जो लोग चुनाव में सही तरह निष्पक्ष काम नहीं कर बिल्कुल बताएंगे वो आपको। अच्छा सर, इसकी 10 लोकसभा की सीटें, एक विधानसभा की सीट, 11 कमल के फूल हरियाणा के अंदर खिलने वाले हैं, बड़े मार्जिन से खिलने वाले हैं। मोदी जी 400 पार फिर इस देश के अंदर तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ प्रधान सेवक के रूप में वो लोगों की, देश की सेवा करने वाले हैं। थैंक यू।